बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। जय श्री राम। बड़ी खुशी की बात है कि भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बनना है और प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को। पूरे देश में एक उत्साह का माहौल है और सभी राम भक्त काफ़ी उत्साहित है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसी बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सारी चीज़ों का क्रेडिट लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्रेडिट लेने में अपने आप को प्रभु श्री राम से भी बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ पर ऐसी बातें होती हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सवाल पैदा होते हैं। एक फ़ोटो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे दिखाई पड़ी, जिसमें हमारे आदरणीय मोदी जी प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप है, उनकी उंगली पकड़ करके उनको मंदिर की तरफ छोड़ने जा रहे हैं। मतलब हम राम को लाए हैं और मंदिर की तरफ छोड़ने जा रहे हैं। कोई भी अगर सच्चा राम भक्त होगा उसको देख करके ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आपने मंदिर बनाया या जो कुछ भी किया, लेकिन आप इतना ये है कि आप उनसे बड़ा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, है? मतलब हिंदुत्व का, प्रभु राम के नाम का, चीज़ों का आप इस लेवल पे दोहन कर रहे हैं और बाकी लोग चुप होकर के बैठ जाएं कि नहीं यार इन्होंने ये किया है तो सब कुछ चलेगा। उनको फोटो में उंगली पकड़ के ऐसे लेकर के जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दादाजी पोते को उंगली पकड़ के हॉस्टल छोड़ने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम ये सब देख रहे होंगे तो उन्हें कैसा लग रहा होगा। वो सोच रहे होंगे कि हमारे पिताश्री दशरथ जी ने कभी हमको ऐसे उंगली पकड़ के कहीं इधर से उधर नहीं ले गए। ये चाचा कौन है जो हमको उंगली पकड़ करके मंदिर की तरफ छोड़ने जा रहे हैं। और हो सकता है कि कल को, मतलब जब सब कुछ कर रहे हैं कि उंगली पकड़ के उनको छोड़ने जा रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए, ऐसे भजन बनवा रहे हैं, है ना, और पूरे देश में, है ना, ये कलश यात्रा, वो ये यात्रा, ये हजारों लोगों को ट्रेन में, ये सब अच्छा है, आप सब करिए, लेकिन ये कि आप उंगली पकड़ के उनको मंदिर किया, आइए हमने आपका मंदिर बनवा दिया है, आओ आपको छोड़ दे, चलो ये देखो हमने 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 बनाया है। तो कल को ये लोग ये भी कह सकते हैं कि कल रात टेलीफोन पे हमारी प्रभु श्री राम से बात हुई, हमने कहा कि प्रभु अब आपको घबराने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने 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 आपका भव्य मंदिर बनवा दिया है, अब आप आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। हमने आपके लिए इतनी व्यवस्था कर दी है कि एयरपोर्ट बनवा दिया है, बड़ा शानदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमने, अगर आपके कल को कोई गेस्ट आते हैं तो उनके ठहरने की भी हमने व्यवस्था बना दी है। हमने अयोध्या को ऐसा बना दिया है जिसमें आपको कोई कष्ट ना हो। आप इतने सालों तक कष्ट में रहे बगैर मंदिर के, हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। इसलिए हमने प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को रखने का कार्यक्रम किया है। हम आपकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, हम आपको लेके आए हैं, हम आपको मंदिर के अंदर छोड़ेंगे। और सोचिए अगर कहीं प्रभु श्री राम ने पलट के 4 सवाल कर लिए तो इनके पास जवाब नहीं होगा। अगर कहीं प्रभु श्री राम ने ये पूछ लिया कि 20-20, 25-25 लाख की ज़मीन खरीद के 2-2, 2.5 करोड़ रुपए में हमारे नाम पे, हमारे मंदिर के नाम पे बेची गई, क्यों बेची? और बनते हो आस्थावान। 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, उस वक्त जो जितना करोड़ों अरबों रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ था मेरे नाम पे, वो कहाँ गया? और जिन साहब ने हमारे राम मंदिर का निर्णय, फैसला सुनाया था, उनको इनाम क्यों दिया गया? और मंदिर तो अभी आधा अधूरा है, काम चल रहा है। हा? आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है आधे अधूरे मंदिर को? चुनाव के पहले ही आप क्यों कर लेना चाहते हो? आपको आस्था है तो जहाँ इतने साल लोगे, साल 6 महीने 1.5 साल और लगता, बन जाता, तब उद्घाटन होता। आधे अधूरे में क्यों उद्घाटन कर रहे हैं, ये आप बताइए। अगर इस तरीके के सवाल प्रभु श्री राम ने कर लिए कि तुम डिसाइड करोगे कि इस कार्यक्रम में कौन आएगा, तुम आमंत्रण पत्र भेजोगे कि ये फलाना आएगा और ढिमाका नहीं आएगा, इसको मत आने दो, उसको बुला लो,
या आपके घर की कोई शादी ब्याह का कार्ड छपा हुआ है कि आप जिसकी मतलब आपकी मर्जी होगी जिसको बुलाओगे जिसको नहीं बुलाओगे? आप आमंत्रण पत्र देने वाले होते कौन हो निमंत्रण पत्र देने वाले? आज बाबा केदारनाथ हैं, बाबा काशी विश्वनाथ हैं, इंदौर में है, उज्जैन में है, बाबा महाकाल है। वो क्या वहाँ से किसी को उस मंदिर से किसी को निमंत्रण जाता है कि आप यहाँ आइए? आप निमंत्रण देने वाले होते कौन है? अगर प्रभु श्री राम ने इतने सवाल पलट के पूछ लिए तो इनका जवाब नहीं होगा। ठीक है, आपने मंदिर बनवाया, आपने बहुत अच्छा किया, है ना, लेकिन हर चीज़ का क्रेडिट ले लेना कि आप ही प्राण प्रतिष्ठा भी करोगे। इतने बड़े साधु सन्यासी ऋषि मुनि तपस्वी जिन लोगों ने अपने ज़िंदगी के सालों तपस्या में चीज़ों में खर्च कर दिया और इस मंदिर के दिन के लिए निर्माण के लिए जिन्होंने अपनी पता नहीं किन किन चीज़ों की श्रद्धा और पूजा करके तपस्या करके कितनी मिन्नतें की और बहुत त्याग व बलिदान दिया तब जा करके बन पाया। और शिलान्यास भी आप ही करोगे, प्राण प्रतिष्ठा भी आप ही करोगे, आप ही कैमरे लगा करके आप ही आगे आगे हम लाए हैं इनको, देखो भाइयों बहनों हम लेकर के आए हैं, हम उंगली पकड़ के इनको हम छोड़ने जा रहे हैं, हम लेकर के आए हैं। तो हो सकता है कि कल को ये भी कहते हैं कि प्रभु देखिए हम आपको लेकर के आए हैं। तो इतना फर्ज तो आपका भी बनता है कि 24 में आप भी हमें लेकर के आए हैं। तो इससे फिर 24 और सत्ता और इसके लिए सब कुछ कर रहा है। तो ये जो आपका ये जो पाखंड है ना, इससे सावधान रहने की जरूरत है। जो आस्थावान हिंदू हैं, जो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को दिल में अपने बसाते हैं, है ना, वो अलग हैं। और ये इस तरीके के राजनीतिक सत्ता के लालची, सत्ता प्राप्त करने के लिए ये जो राम भक्त बने हुए हैं और धर्म की ये सब कर रहे हैं ना, ये अलग है। और सच्चे आस्थावान भक्त अलग है। अब वोट के लिए, राजनीति के लिए आधे अधूरे मंदिर का आप ये सब करके और उंगली पकड़ करके उनको मंदिर तक छोड़ने जा रहे हैं और भजन बनवा रहे हैं कि जो राम को लाए थे, मतलब जो राम को लाए थे अब उनको लाएंगे, है? ऐसे तमाम सारी चीज़ें करके आप प्रभु श्री राम का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। लेकिन अब ये अपमान कौन कर रहा है और सम्मान कौन कर रहा है, ये भी तय यही लोग करेंगे। कि अगर मैं इतनी बातें कर रहा हूं तो कल को कोई उठ के खड़ा हो जाए कि ये देखो प्रभु राम का अपमान कर रहा है। जो राम भक्त है, जो असली राम भक्त है, जो राम को हृदय में बसाता है, सुबह शाम पूजा करता है, और आज से नहीं बचपन से, उसको बताया जाएगा कि ये राम भक्त नहीं है, ये राम की आलोचना कर रहा है। जबकि जो उंगली पकड़ करके उनको मंदिर तक छोड़ने जा रहा है, ऐसी फोटो जारी करवाता है और प्राण प्रतिष्ठा में खुद आगे बैठने की जिद करके अपना सारी ठेकेदारी करता है, वो राम का अपमान नहीं है। राम का अपमान तो दूसरे लोग करते हैं जो इनके साथ नहीं है। वो कितना भी बड़ा राम भक्त हो, कितना भी बड़ा सनातनी हो, कितना भी सच्चा हृदय का हो, कितना भी सच्चा भारतीय हो, लेकिन जो इनके साथ नहीं है वो सब देशद्रोही और अलग तरीके का हिंदू ही नहीं है, राम भक्त ही नहीं है। तो ये सब कुछ अब यही तय करेंगे कि राम भक्त कौन है, मंदिर में कौन आएगा, मंदिर में कौन नहीं आएगा, है ना, और उंगली पकड़ के हम इनको छोड़ने जाएंगे। ये सब अपमान नहीं है। अपमान तो ये आदमी कर रहा है जो सच्ची और अच्छी बातें कर रहा है प्रभु को दिल में बसा करके। तो आस्थावान रहिए और भक्त बनिए, लेकिन प्रभु श्री राम का असली भक्ति करिए। ये राजनीतिक और गलत तरीके की चीज़ें ये छदम है। आपको यहाँ से वहाँ तक की यात्रा करनी है, इसलिए आपको प्रभु श्री राम को मन में हृदय में बसाना होगा। ये छोटी यात्राएं कुछ समय की होती हैं, अल्पकालिक होती हैं, निपट जाएंगी। तो कहीं आप भी इनके चक्कर में पड़ के निपट न जाएं। इसलिए आप सच्चे प्रभु की भक्ति करिए, आस्था करिए। आप नहीं जा पा रहे हैं, आप घर में बैठ करके प्रभु का स्मरण करिए, प्रभु आपको ज़रूर कल्याण करेंगे। जय श्री राम। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।